Students, I hope are you very well. Today we are continuing chapter 6 illustration 4. मैंने आपको illustration 2 and 3 करा दी थी. अब आज मैं आपको कराऊंगी illustration 4. तो बच्चे इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. illustration 4, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. ये जो आपको ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, इनका असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्रू किसके थ्रू, अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू. ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, रेंट रिसीव्ड 10,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है 50,000. बेटा शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो यानी कि आपने उसमें क्या किया है, पैसे को इन्वेस्ट किया है. और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट्स होती है. ठीक है. डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, आपने रागनी से क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं. ठीक है. पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड मतलब अपने घर के खर्चे के लिए आपने कैश पे किया है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स कैश में सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्टिंग यानी कि जो जिसकी कॉस्ट क्या आती है 10,000 की, और आपने कितने में सोल्ड किया 14,000 में. कैश पेड टू रागनी, रागनी को आपने कैश पे किया है. एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और आपके पास जो कैश था आपने वो कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है. ठीक है. आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा, तो मैं अब क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ बच्चे. देखो जैसे ये आपका 1 मिनट, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, बुक में से ही बता रही हूँ आज मैं. यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है. असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ. ठीक है. देखिए इधर सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, कितना 1,20,000. तो आपके बिजनेस में क्या आएगा, कैश. और जब हम स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, दैट इज़ कैपिटल. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश 1,20,000, और साथ में किस में आ जाएगा, कैपिटल में. क्लियर. फिर इसके बाद लाइन करोगे. देन नेक्स्ट अकाउंट, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू इक्वेशन यहाँ पे आप न्यू लिख लेना. न्यू इक्वेशन क्या हुई, 1,20,000 एंड 1,20,000. नेक्स्ट पढ़ते हैं रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड हुआ है यानी कि आपको इनकम हुई है, रेंट रिसीव्ड हुआ है. तो रेंट जो रिसीव होगा कैश में होगा ना, तो कैश आएगा. तो कैश में आप 10,000 क्या कर दोगे, ऐड. साथ में इनकम क्या करती है, आपकी कैपिटल को भी इंक्रीज करती है. तो साथ के साथ आपका क्या होगा, रेंट रिसीव्ड कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा. अब न्यू इक्वेशन बनाओगे. न्यू इक्वेशन बनाओगे 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000, और 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000. आप न्यू इक्वेशन से बैलेंस कर सकते हो, आपकी दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल. ये मैंने आपको कल भी बताया था. नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन शेयर्स. शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है. अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में, जैसे रिलायंस के कंपनी के शेयर में, वीवो के कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, असेट. तो आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपने उसके शेयर खरीदे हैं. खरीदोगे किस में, उसके शेयर्स को, कैश में. तो आपके पास से कैश जाएगा और शेयर्स बढ़ जाएंगे आपके पास, क्योंकि शेयर्स आ जाएंगे ना. शेयर एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है बेटा, ये आप आगे जब बिजनेस का पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद है न्यू इक्वेशन 1,30,000 प्लस माइनस कर दोगे 50,000, तो कितना आ जाएगा 80,000. 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 1,30,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डिविडेंड रिसीव्ड. डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है आपको. डिविडेंड बेटा क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, जैसे ये आप हो, ठीक है, ये कंपनी है, ये रिलायंस की कंपनी है. ठीक है. आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे ऊपर, है ना, 50,000 के. तो बदले में रिलायंस कंपनी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बदले में आपको कोई ना कोई रिटर्न मिलता है. तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रिटर्न में डिविडेंड. ठीक है. जैसे आप ब्याज पे पैसे देते हो ना, तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है. ऐसे ही आपको बदले में जब शेयर्स पे बदले में क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है.
तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है आपको 50,000, तो 5,000 आपको कैश में रिसीव्ड होगा, तो कैश बढ़ जाएगा और साथ ये आपकी इनकम है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, ऐड। बाकी चीज़ों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन बना लोगे, 80,000 प्लस 5,000 85,000, 50,000 एंड 1,35,000। अब है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स किस पे किए हैं, परचेज किए क्रेडिट पे। आपने परचेज किए हैं गुड्स किस पे, क्रेडिट पे, उधार खरीदे। बेटा जब भी आप कोई भी चीज़ उधार में खरीदते हो तो आपके क्या क्रिएट होता है, क्रेडिटर, यानी कि लाइबिलिटी। तो देखो आप कितने गुड्स खरीदे तो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 35,000 से और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 35,000 से। ये गुड्स किससे खरीदे थे आपने, रागिनी से, ठीक है। इसके बाद है न्यू इक्वेशन बना लोगे आप, ठीक है। इसके बाद पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चों के लिए। बेटा जब भी आप घर के खर्चों के लिए कैश पे करते हो दैट इज़ ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस का घर के खर्चों से कोई लेना देना नहीं होता, आपका वो पर्सनल यूज़ है। तो आपने 7,000 कैश पे किया, कैश पे किया तो क्या हो गया, कैश माइनस हो जाएगा। साथ में ये आपका खर्चा है तो आपकी कैपिटल भी क्या होगी, माइनस को क्या बिजनेस के पैसों से ही तो निकाल रहे हो ना। फिर न्यू इक्वेशन बनाओगे, 85 में से माइनस कर दोगे 7,000 और 1,35,000 में से माइनस 7,000 और बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस कर लोगे। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किए कैश में, कॉस्टिंग थी 10,000 एंड सोल्ड किए 14,000। बेटा इसको ध्यान से समझना, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, यानी कि आपने सपोज़ मुझे गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में 14,000 के, जो कितने के थे वो 10,000 के। जैसे आप एग्जांपल ये ले लो, आपका एक फ़ोन है, ठीक है, वो आपने 10,000 का ख़रीदा था और मतलब गुड्स, आप फ़ोन का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, तो फ़ोन का बिज़नेस कर रहे हो तो गुड्स क्या हो गए, फ़ोन हो गया आपका, सेल फ़ोन हो गया। तो आपको ने जो वो फ़ोन ख़रीदा था जब वो 10,000 का था और आपने वो अपनी शॉप पर 14,000 का बेचा कैश में, तो आपके पास कैश कितना आया, 14,000। फ़ोन था कितने का, यानी कि गुड्स थे कितने के, 10,000, माइनस कर दोगे 14,000 आएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। और अब आपने 10,000 का फ़ोन 14,000 में सोल्ड किया तो 4,000 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर दोगे, कैपिटल में। क्लियर। न्यू इक्वेशन बना लोगे, 78,000 प्लस 14,000 92,000, 50,000 एज इट इज़ आएगा। 35,000 में से क्या माइनस कर दोगे, 10, क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर दिए ना, तो गुड स्टॉक कम हो गया आपका। 25,000, 35,000 एंड 1,32,000, इसमें 4,000 ऐड कर दोगे। अब है कैश पेड टू रागनी, आपने रागनी से ऊपर सामान खरीदा था ना यहाँ पे, अब उसको उधार में, अब आप उसको पे कर रहे हो कि भाई अपने पैसे आप वापस ले लो, तो आपके पास से कैश जाएगा और रागनी को पैसे दे दोगे तो रागनी जो क्रेडिटर थी अब वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप उसके पैसे वापस कर दोगे, तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा, माइनस। तो बैलेंसिंग न्यू इक्वेशन बना लोगे, 92 में से 35 माइनस कर देना, 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 स्टॉक पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, और क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे और किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। अब आपने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट करते हो बैंक में, कैश, तो कैश माइनस हो जाएगा। और बैंक का आपकी क्या होते हैं बेटा, असेट होते हैं, करंट असेट्स, ठीक है, तो वो बैंक का आपका क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा बैंक का। अब ये इसके आगे अब क्वेश्चन नहीं है तो इसी को आपका नाम दे दोगे फाइनल इक्वेशन, इसको आप क्या कर लोगे, बैलेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।